नमस्कार, मैं सुचिता मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के लिए की गई घोषणाओं का जवाब देते हुए कहा कि 15 महीने जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो किसानों को फसल बीमा नहीं दिया और फसल बीमा का प्रीमियम तक जमा नहीं किया। कर्ज माफी के नाम पर लाखों किसानों को डिफॉल्टर कर दिया। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने चुनाव से पहले युवाओं को वचन दिया बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर 15 महीने की कांग्रेस सरकार में 1 रुपये नहीं दिया और उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी, लैपटॉप नहीं दिए। बुजुर्गों, महिलाओं सभी को 2018 चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए गए पर एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि बेटियों को नहीं दी गई। गरीबों की संबल योजना बंद कर दी गई थी। वो एक ही काम करते हैं, दिन भर ये कैलकुलेशन करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में ऑन रिकॉर्ड भारत के राजनीतिक इतिहास में विकास के मुद्दे पर एक नहीं कई पैरामीटर्स में मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। तुम्हारी ये दुनिया झूठ बोलने की कमलनाथ जी, आज पंजाब कृषि में कहा जाता था कि 1 नंबर है भारत के अंदर। आज हमें गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान किसान के बेटे के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। और ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितनी योजनाओं को लेकर हर गरीब के साथ जीवन कैसे बदलेगा। आयुष्मान भारत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 5 लाख रुपए गरीब के जीवन के लिए, जीवन बचाने के लिए, फ्री में इलाज कराने का अधिकार किसी ने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और उसको जमीन पर उतारने का काम 1 नंबर पर किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इनके झूठ बोलने से, ये कैलकुलेशन और गुणाभाग करने से जनता जानती है कि हमारा जीवन कैसे बदला है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं मीडिया के सामने, अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन वो भी कहते हैं हमारे जीवन में बदलाव और खुशी आई है तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज मध्य प्रदेश के अंदर मैंने देखा कि कमलनाथ जी ने कई प्रकार की घोषणाएं, वादे करने का आज पुनः प्रयास किया है। 2018 के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी और मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कई प्रकार के वादे उस समय जो किए थे और उन वादों में से एक भी वादा उन्होंने 15 महीने की सरकार में, किसी सरकार को 15 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है, एक भी वादा पूरा न करते हुए मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ धोखा, छल और कपट किया था। मुझे आश्चर्य है कि 15 महीने की सरकार में जिन्होंने किसानों के साथ हमेशा छल किया, धोखा दिया, अन्याय किया, वे आज कृषि न्याय योजना की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी, मैं गंभीरता के साथ पूछना चाहता हूं कि जो वादे आपने 2018 से पहले किए थे उनमें से कौन सा वादा आपने किसानों का पूरा किया था? कांग्रेस की 2003 से पहले की जो बंटाढार सरकार थी, मिस्टर दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था,
सड़क, बिजली, पानी से लेकर के दुरावस्था का दौर था। और 2018 में जो सरकार बनी, श्रीमान कमलनाथ जो कमीशन नाथ के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर पहचाने गए, उन्होंने 2018 में सरकार बनने के बाद किसानों को बेहाल किया था। किसान खून के आंसू उस समय रो रहे थे और आपके नेता राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री हटा दूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड श्रीमान राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन न किसानों का कर्जा माफ हुआ, न किसानों के, नौजवानों के, आपने उनको बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये देंगे। 1 रुपया किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नाम की कोई चीज नहीं दी थी। आपके घोषणा पत्र में था कि 100 रुपये हर गैस सिलेंडर पर हम कम करेंगे। 1 रुपया 15 महीने में कम नहीं किया था, बल्कि किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ी थी। तो ये झूठ बोलने वाला काम कमलनाथ जी, आज किसान के हित पर आप ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में जब चुनाव आते हैं तो आप इस प्रकार के झूठे वादे करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता आपको जानती है। अजब यह नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं, गजब तो यह है कि वो बार बार झूठ बोलते हैं। अब ये बार बार झूठ कमलनाथ जी और मिस्टर दिग्विजय सिंह जी बंटा ढार, जिनको आप पर्दे के पीछे रखते हैं, रोज प्रियंका जी आती हैं तो पर्दे के पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते हैं। ये मध्य प्रदेश का मीडिया, आज मैं मीडिया के सामने इस बात को कह रहा हूं। अरे हम कहते हैं कि हम आंखों में आंख मिलाते हैं। अगर हमने 18 साल की सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर गरीबों के जीवन को बदलने का काम किया है, किसानों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आपकी सरकार जाने के बाद किसानों को 4,000 रुपए दिया था। अभी 2,000 रुपए और बढ़ा करके किसानों के खातों में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2,000 रुपये बढ़ा करके उन्हें किसानों को देने का काम शुरू कर दिया है। आप केवल झूठ, छल, कपट करने की जो बात करते हैं, इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये चलती फिरती झूठ बोलने की मशीनें हैं, तो आए दिन फीड करती हैं और जगह जगह पर इलेक्ट्रॉनिक चलती हैं। इनको फिर मन देखो, मन तो आदमी का क्या होता है कि मेरे मन में आएगा, मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती नैतिक उसकी। तो ये चलती फिरती इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, इनको फीड कर दिया जाता है, झूठ बोलने लग जाती हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने 2003 से पहले का मध्य प्रदेश मिस्टर बंटा ढार के नेतृत्व में देखा है। मैं तो नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो उस समय पैदा हुए थे, आज 17-18 साल के हो गए, उस मध्य प्रदेश को याद वो भी करते हैं कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश कैसा था। और 15 महीने की सरकार में हर गरीब के हक और अधिकार को छीनने का काम श्रीमान कमलनाथ की सरकार ने किया था। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, एक वर्ग नहीं, जितने भी वर्ग थे, किसानों से लेकर के, नौजवानों से लेकर के महिलाएं हमारी, आज हमें गर्व होता है कि महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी हमने शुरू की थी, जो आपने बंद कर दी थी। कन्यादान योजना हमने शुरू किया था, हमारी भांजियों के हाथ पीले करने के लिए। आपने उस योजना पर झूठ बोल करके 51,000 रुपए देने की बात की, आधा पैसा किसी भांजी को नहीं मिला था। और इसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाडली बहना योजना में, भारत के राजनीतिक इतिहास में हमारी बहनों के हाथ मजबूत करने के लिए केवल महिला सशक्तिकरण नहीं,
समाज के सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक बहन के हाथ मजबूत किए। उन्हें 1,000 रुपए उनके खाते में 2 किस्त तो चली गई हैं। आगामी आने वाला 10 अगस्त को तीसरी किस्त भी जाएगी। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये झूठ और छल कपट की राजनीति नहीं करती। ये ईमानदारी के साथ गरीबों के जीवन के बदलने के अभियान में जुटी है। संवेदनशीलता के साथ काम करने वाली सरकार है। विकास और गरीब कल्याण। कमलनाथ जी कितना ही झूठ बोले आप। दिग्विजय सिंह जी, आप पर्दे के पीछे रहकर अपने चेहरे को छिपा करके कुछ भी बोले, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं मध्य प्रदेश के अंदर विकास, ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता कहती है हाँ मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। सड़क, बिजली, पानी। अब बिजली की बात कर रहे हैं, 15 महीने में क्या किया था आपने? कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई, क्या किया है आपने? घोषणाएं की थी, एक घोषणा पूरी नहीं हो रही। राजस्थान में आपकी सरकार थी, क्या दुरावस्था है राजस्थान के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर जो घोषणाएं की थी, कितनी आपने पूरी की? ये झूठ बोलने का कांग्रेस का षड्यंत्र अब इस न भारत के अंदर चलेगा न मध्य प्रदेश के अंदर चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में संकल्पबद्ध होकर के मध्य प्रदेश बीमारुआ से विकसित राज्य बनाए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं आगामी 2023 हमारा संकल्प है, ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। कोलार रोड स्थित आचार्य पाणिग्राही चतुर्वेदी सांस्कृतिक वेद पाठशाला भोपाल में श्रावण मास के पावन पर्व पर गुरुकुल के सभी छात्रों द्वारा वैदिक विविधान से रुद्राभिषेक किया गया। गुरुकुल के सचिव वेदाचार्य अवनीश त्रिवेदी जी ने बताया कि गुरुकुल में प्रतिवर्ष श्रावण मास में रुद्राभिषेक किया जाता है। कार्यक्रम में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी का भी आगमन हुआ। विधायक जी ने भी अभिषेक में भाग लिया एवं गुरुकुल के आचार्यों द्वारा आशीर्वाद भी लिया। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष दिनेश पारीग्रही जी ने रामेश्वर शर्मा जी से गुरुकुल के लिए शासकीय जमीन देने के लिए भी मांग की, जिसके लिए विधायक जी ने गुरुकुल को जमीन दिलाने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में रवि गगरानी, संजय मिश्रा, सुधीर अर्जरिया, अभिषेक दुबे, कपिल शर्मा, प्रशांत उपाध्याय, गौतम शर्मा, श्रीकांत ठाकुर, सोनू शर्मा, राहुल त्रिवेदी, मनीष दीक्षित सहित सभी लोग उपस्थित रहे। भरण पोषण की व्यवस्था करता है। एक शिक्षा ऐसी है कि प्राप्त होने पर खुद के भरण पोषण के परिवार की चिंता तो वो करता है, लेकिन जगत पे हितार्थ करता है, जगत के कल्याण करता है, और वो है ये सनातन संस्कृति की शिक्षा। उसको जो जो ग्रहण करेंगे उसमें उसका लाभ होगा। अभी और भी मुख्यमंत्री जी ने अनेक घोषणाएं की हैं, उनमें क्या क्या चीज का आपको लाभ दिलाया जा सकता है वो दिलाएंगे, क्योंकि मैं कार्यक्रम बहुत हैं और उसके कारण मुझे जल्दी जाना है। फिर मैं कोशिश करूंगा कि 2-5-10 दिन में इधर राउंड जब लगेगा तब हम आएंगे, तो बाकी बातें उस समय करेंगे। अच्छा, तो वो तो किराए से लेके चला रहा है। हाँ ठीक है, अभी तो जैसे चल रही वैसे चलाइए, लेकिन करते हैं कुछ ना कुछ करेंगे। आप लिख के तो दीजिए। वैसे भी जब कोई भी इस तरह की मांग पत्र करे तो उसको लिख के जरूर दिया करें। लिख के देने में ही पत्राचार होता है, मौखिक में पत्राचार हो पाना थोड़ा असंभव होता है। और हम भी अब दिन भर कहाँ किस के क्या क्या बात करेंगे, हमको भी उतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा। लिख के दोगे तो टेबल पे बार बार आएगा, तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। वो लिखेंगे तो कोई ना कोई उसका जवाब आएगा तो ऐसी कार्रवाई साबित होगी। पर करेंगे, चिंता मत करो। आप लोगों की शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो उसकी चिंता जरूर करेंगे, और उस पर निर्णय भी जल्दी करेंगे। आप परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सांस्कृतिक विरासत की सभ्यता की जो सावन का पुनीत पावन अवसर है, भगवान शंकर की आराधना संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा है। इस निमित्त आपने भी भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया, उसका नियमित अभिषेक विद्यार्थियों द्वारा और समाज के सभी नागरिकों द्वारा किया जाता है।
क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत ज्यादा होने के कारण मैं पूरे कार्यक्रम में भाग नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन परमपिता परमात्मा से, देवादिदेव महादेव से सबके कल्याण की प्रार्थना हम सब मिलकर कर ही सकते हैं। और परमात्मा ऐसा भी है कि जो फूल पंखुड़ी में भी मान जाता है। मंत्र मिल जाए तो और आनंद है, नहीं भी मिले तो जल मिल जाए, इसमें भी शंकर मान जाता है। एक ऐसा ही देवता है जो आसानी से मानने वाला, वो देवादिदेव महादेव है। और जिस तरह का अभी मुझे बताया आचार्य जी ने कि 2 वेदों की मानता, उसको मुझे लिखित में आप भेजेंगे तो कौन उसकी मान्यता देगा, हम शासन स्तर पर उसकी बात करके पत्राचार करेंगे। अब आज की तारीख को तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब हम धीरे धीरे चुनाव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहले आप बताते तो शायद हम लोग मान्यता के लिए और प्रयत्न जल्दी करते। फिर भी अभी टाइम है, आप बीज लिख के वो देंगे। संस्थाओं को जमीन देने का तो शासन का अपना नियम है, उसके लिए आवेदन करिए और फिर शासन स्तर पर ही उसके निर्णय होते हैं। क्योंकि अब संस्थागत और जातिगत जमीन देने की बहुत सी जो नियमावली है उसमें बहुत संशोधन हुआ है, इसलिए बहुत सी चीजें आसानी से नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि इन सब विद्यार्थियों को उचित विद्या मिले और सब शिक्षित हों। और सबसे खुशी की बात है कि इनकी शिक्षा केवल इनके जीवन यापन की नहीं है, इनकी शिक्षा जगत कल्याण की शिक्षा है, क्योंकि ये बड़ी चीज होती है। शिक्षा आचार्य पाणिग्रही चतुर्वेद संस्कृत वेद पाठशाला में वेद अध्यापक हूँ। आज हमने रामेश्वर शर्मा जी को बुलाया, अभिषेक किया और उनको आशीर्वाद भी दिया कि वो आगे अपना राजनीतिक जीवन अच्छे से रहे। बाकी हमारी विद्यालय की जो है 2-3 मांगे हमने उनके सामने रखी है कि सर्वप्रथम तो हमारा विद्यालय अभी जो है किराए के भवन में चल रहा है। जो उनको निवेदन किया हमने कि ये हमारा विद्यालय किराए के भवन में चल रहा है, कोई जमीन शासन के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो जाए तो उसमें हम हमारा आश्रम बना करके और विस्तार से हम सनातन धर्म का विस्तार कर सके, इस प्रकार की हमने उनसे पहली मांग करी थी। दूसरी मांग इस प्रकार करी थी हमने कि अभी हमारा ये जो किराए का भवन है, इसमें विद्यार्थी हमारे 20 बच्चों को ही शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें महर्षि शांतिवनी राष्ट्रीय विद्या प्रतिष्ठान से 20 बच्चों को मानदेय मिलता है। लेकिन अपन आगे चाह रहे हैं कि हम 40 से 50 बच्चों को मानदेय मिल जाए, जिससे कि हमारी आर्थिक मजबूती हो जाएगी और हमारी संस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगी। तो इसलिए हमारी ये 2 मांगे थी उनसे विशेष रूप से, और बाकी वो हमारे यहाँ आते ही रहते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से अभी 70 बच्चे हैं हमारे, जिसमें ये पूरे कम से कम 8 से 10 स्टेटों के बच्चे हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से अलग अलग जगह से। अपना विद्यालय अभी ये राजहर्ष कॉलोनी में है और H5 राजहर्ष कॉलोनी में ये विद्यालय अभी किराए के भवन में संचालित हो रहा है। तो सहयोग करना चाहे तो किस प्रकार आपसे सहयोग? हमारे विद्यालय में आए, बच्चों से मिलें, बच्चों से बातचीत करें और बच्चे अगर उनको जो आवश्यकता लग रही है उसकी पूर्ति करें, इस प्रकार की सहायता कर सकते हैं। पूरा पता बता दीजिए, आदमी आसानी से। हमारा H5 जो है राजवेद कॉलोनी, राजहर्ष कॉलोनी का एक हिस्सा है और ये प्रियंका नगर के सामने ही महावीर हॉस्पिटल के सामने पड़ता है। तो ये बीच में कभी भी कोई अगर संपर्क करके अगर संस्था का सहयोग कर सकता है तो बिल्कुल उसका स्वागत है और धन्यवाद भी उसका करता है। वेद पाठशाला तो वेदों के ज्ञान के लिए है, भारत के कल्याण के लिए है, जन के सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए है और जन की कल्याण और परमात्मा से जन का संवाद कैसे हो सकता है वो यहाँ से संभव हो सकता है। आए थे, सब लोगों से मिले, सबके दर्शन करने का लाभ मिला, भगवान शंकर से प्रार्थना आराधना धर्म के रक्षक है, आपको युवा को प्रेरणा मानते हो, धर्म को क्या पाठशाला की मान आज दी है उनने, तो हमने कहा कि हम शासन स्तर पर इनको पहुंचाएंगे और निकट भविष्य में जल्दी ही इनकी जो है निराकरण हो जाएगा। सर पहले नाम बता दीजिए अपना। मैं दिनेश पाणिग्राही, आचार्य पाणिग्राही चतुर्वेद संस्कृत वेद पाठशाला के अध्यक्ष और ये हमारे अवनीश त्रिवेदी आचार्य पाणिग्राही चतुर्वेद संस्कृत वेद पाठशाला के सचिव और आप श्रीकांत ठाकुर जी कोषाध्यक्ष। आज विधायक जी यहाँ पे पहुंचे थे, क्या मांगे थे? हम विधायक जी को उनकी सम्मान के लिए बुलाए थे और संस्था की जो असुविधा सुविधा है सब उनको अवगत कराई और विधायक जी हमेशा उनका आशीर्वाद इन बच्चों के ऊपर रहता है और आगे चल करके भी इनका आशीर्वाद बना रहे, इसलिए जो है हम लोगों ने विधायक जी को बुलाकर उनका सम्मान किया। लेकिन काफ़ी व्यस्त है राजनीति के उसमें, तो इसलिए व्यस्त से समय निकाल कर भी आए हो, इसलिए हम बहुत आभारी हैं।
इछावर में मणिपुर की घटना एवं इछावर नगर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना करने को लेकर धर्मशाला में विभिन्न संगठनों के लोग एकत्रित, जहां धर्मशाला में एक रैली निकालकर एवं नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे, जहां मणिपुर में हिंसा की घटना एवं इछावर नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाने को लेकर तहसील परिसर में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार एवं बलात्कार शोषण बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं को सड़क पर नग्न अवस्था में घुमाया गया। यह अपराध मानवता को झकझोर देने वाला है। आरोपियों के खिलाफ तत्काल फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उन्हें तत्काल फांसी की सज़ा दिलाई जाए। इछावर नगर में आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक इछावर नगर में कहीं पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित नहीं है। इछावर नगर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करना है। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ। राज्य भारत सरकार जिसे मणिपुर में कुकी आदिवासी महिलाओं के साथ हुए अमानवीय कृत्य के दोषियों को फांसी तथा मणिपुर में शांति बहाली में नाकाम गृह मंत्री का इस्तीफा लेने बावजूद द्वारा एसडीएम महोदय तहसील इछावर जिला सीहोर समस्त बहुजन समाज तमाम संगठन के माध्यम से मणिपुर की घटना को लेकर हमने तहसील परिसर इछावर में ज्ञापन प्रस्तुत करा है और हमने उसमें मांग उठाई है कि जो आरोपी हैं उनको तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उनको तत्काल फांसी की सजाएं सुनाई जाए और जो वहाँ की सरकार है और गृह मंत्री है उनको बर्खास्त करके उनकी सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यही हमारी मांग थी। और एक मांग और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा इछावर नगर में कहीं पर भी नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद संविधान निर्माता की प्रतिमा हम देखने को हर जगह हर चौराहे पे हमें देखने को मिलती है, लेकिन इछावर नगर क्षेत्र में प्रतिमा नहीं है। उसके लिए भी माननीय तहसीलदार महोदय को हमने अवगत कराया है। अगर हमारी तमाम मांगें अगर पूरी नहीं होती हैं तो हम एक मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन की ओर रुख करेंगे और जिसमें समस्त बहुजन संगठन के माध्यम से हम यहाँ कार्य को पूर्ण करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के लिए की गई घोषणाओं का जवाब देते हुए कहा कि 15 महीने जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो किसानों को फसल बीमा नहीं दिया तो और फसल बीमा का प्रीमियम तक जमा नहीं किया। कर्ज माफी के नाम पर लाखों किसानों को डिफॉल्टर कर दिया। कांग्रेस और कमलनाथ जी के चुनाव से पहले युवाओं को वचन दिया। बेरोजगारी भत्ता देने पर 15 महीने की कांग्रेस सरकार में 1 रुपये नहीं दिया तो और उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी। लैपटॉप नहीं दिए। बुजुर्गों, महिलाओं सभी से 2018 चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए पर एक भी वादा पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि बेटियों को नहीं दी। गरीबों की संबल योजना बंद कर दी थी। जब मुख्यमंत्री थे तो आईफा आयोजन की चिंता थी। जैकलीन से मिलने के लिए समय था, किसानों की फसल देखने के लिए समय नहीं था। अब चुनाव आ रहे हैं तो कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता और किसान याद आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास कर रही। चाहे गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया और इसलिए पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल खिलाने के लिए तैयार है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जनता उमड़ रही है और सबने संकल्प लिया है कि हम कमल खिलाएंगे, प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार बनाएंगे। इससे बौखला गई है कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को अब फिर किसान याद आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तब आपने किसानों के साथ छल किया। सरकार बनाने के लिए आपने 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में, राहुल गांधी ने कहा था, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 महीने रहे, आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया बल्कि किसानों को बर्बाद कर दिया, उनको कर्ज के उस पर धकेल दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज जी को, जिन्होंने आपके कारण जो किसान कर्ज में डूब गए थे उनका ब्याज भर के उनको रेगुलर किया। 2129 करोड़ रुपया उन्होंने दिया।
तुमने धोखा दिया किसानों को, तुमने महिलाओं को धोखा दिया, तुमने सहसाता समूह का कर्जा माफ करने का कहा, एक का नहीं किया। तुमने वृद्धों को नहीं छोड़ा, दिव्यांग को नहीं छोड़ा, विधवाओं को नहीं छोड़ा। उनसे कहा था 1000 पेंशन करेंगे, नहीं दिया। 15 महीने रहे, 1 रुपया नहीं दिया। दैनिक वेतन भोगी को एक को रेगुलर नहीं किया। यहाँ तक कि तुमने बेरोजगारों से कहा था कि 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, वचन देते हैं, कसम खाते हैं, घर घर जाके फॉर्म भरवाए, लेकिन तुमने एक बेरोजगार का रोजगार नहीं दिया, न 1 रुपया भत्ता दिया। और इसलिए जनता ने तुमको धक्का दिया, फिर तुम धोखा देने के लिए आ गए हो। मैं पूरे प्रदेश के किसानों से आह्वान कर रहा हूं कृषि मंत्री के नाते कि घोर किसान विरोधी है कमलनाथ, कांग्रेस। कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा तो माफ नहीं किया, बल्कि कर्ज में डुबा दिया। किसानों का जो फसल का बीमा मिलता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, वो तुमने कम कर दिया। तुमने इसके अलावा फाइनेंस 75% कर दिया ताकि बीमा के प्रीमियम ना भरना पड़े। 15 महीने सरकार में रहे, 1 रुपया भी नहीं भरा, बोले पैसे ही नहीं है। धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री शिवराज जी को, जिन्होंने तत्काल 7 दिन के अंदर पैसा जमा करके हमने हजारों करोड़ किसानों को बीमा दिया। वो 10,000 करोड़ मिलता, हमने 8,000 दिया, क्योंकि तुमने इसके अलावा फाइनेंस 75 किया। हमने आते से ही 100% किया इसके अलावा फाइनेंस, जिससे किसानों को बीमा मिल रहा है। हमने आदिवासियों को भी, 1 ग्राम के लोगों को भी बीमा कराया किसानों का। तुम किसान अगर गरीबों के हितैषी होते, आदिवासी हितैषी, तो 1 ग्राम का बीमा करना था, नहीं किया। कांग्रेस की सरकार थी 50 साल 55 साल आज के, तुमने बीमा नहीं दिया, तुमने केसीसी नहीं दिए, तुमने तो किसानों की जमीनें बिकवा दी। और इसलिए तुम्हारे बहकाव में अब किसान आने वाले नहीं हैं। तुम कितने ही वचन दे दो, वादे कर लो, अब जनता तुम्हारे ऊपर विश्वास करने वाली नहीं है कमलनाथ, और इसलिए तुम्हारा सफाया होगा। कितने ही झूठ बोलो, अब कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुम झूठे हो, वादा खिलाफी करने वाले हो। तुमने तो राम जी का वचन था, उसको भी झूठा सिद्ध करवा दिया कि वचन देते हैं 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, लेकिन तुमने नहीं किया, और इसलिए अब जनता तुम्हारे वचन में आने वाली नहीं है। जिले के अकोदिया में मिशनरी स्कूल का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अकोदिया के अल्फोसा हायर सेकेंडरी स्कूल का तिलक मिटाने वाले मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दर्जनों पदाधिकारी अकोदिया के अल्फोसा कॉन्वेंट स्कूल पहुंचे और धरना दिया। पुलिस प्रशासन, स्कूल प्रबंधन एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अल्फोसा स्कूल में अर्पिता नामक शिक्षिका और जन शिक्षकों के द्वारा बच्चों को तिलक लगाने से रोका और उन्हें हिंदू धर्म के भगवान को नहीं मानने और यीशु को अपना भगवान मानने का पाठ पढ़ाया जा रहा था। ऐसे सभी शिक्षकों को स्कूल से निलंबित किया जाए और स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। इन मांगों को लेकर दर्जनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग धरने पर स्कूल के सामने ही बैठ गए। शिक्षिका अर्पिता के खिलाफ FIR दर्ज की जावे और शिक्षिका अर्पिता के खिलाफ FIR दर्ज की जावे को लेकर एक ज्ञापन नायक तहसीलदार और अकोदिया थाना प्रभारी को सौंप दिया है। हो गई है वीर परवती निकलनी चाहिए, इस दीवाने से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है वीर परवती, जमाना चलता है, चाचा बोले, चाची बोले और पुलिस का डंडा बोले, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता। नगर बोर्ड में वार्ड नंबर 11 एवं 5 के रहवासियों के लिए बोड़ा परिषद से निर्वाचित पार्षदों के द्वारा चुनावी समय पर जो घोषणाएं की गई उन पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड में रोड निर्माण को लेकर वार्ड क्रमांक 11 पार्षद राधेश्याम सोमतिया, वार्ड 5 पार्षद प्रतिनिधि सुरेश यादव के द्वारा निरीक्षण किया गया व कार्यरत ठेकेदार को ईमानदारी एवं जल्द कार्य पूर्ण करने की सलाह दी। साथ ही वार्ड वासियों की समस्या जानी। वार्ड वासियों के चेहरे पर अलग सी खुशी नजर आ रही थी। राधेश्याम राठौर की रिपोर्ट। आज वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 5 में सामूहिक रोड बन रहा है, इसमें क्या कमियां पाई गई आपको? रोड बेहतरीन बन रहा है, कोई कमी नहीं है रोड के अंदर, और जनता की मांग के हिसाब से इसमें जो झील बनी हुई थी, यहाँ भी ठेकेदार से बात करके इसको 2 फीट ऊंचा रोड कराया गया। टेंडर से अधिक हमने काम करवाया और रोड का काम बहुत बेहतरीन हो रहा है। जो मार्केट के लोग परेशान थे पानी की समस्या से, क्या इससे निजात मिलेगी इन लोगों को? बिल्कुल निजात मिलेगी 100%, इसीलिए इसको 2 फीट रोड को ऊंचा करवाया गया है, जो झील बन रही थी। आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी पानी की,
जैसे ही थोड़ा बहुत पानी गिरता था मार्केट में पूरा पानी भरा जाता था, दुकान वाले सब परेशान थे। और निश्चित रूप से अगर ये 2 फीट अगर ऊंचा होता है तो पानी की निकासी इससे अच्छी और बढ़ जाएगी। ये रोड यहीं तक रहे या आगे तक भी बढ़ेगा? रोड अभी यहीं तक रहेगा। अभी अम्बेडकर रोड जो चौक है वो पूरा बनने के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। अम्बेडकर चौक का काम भी इसी सत्र में चलेगा या अगले? इसी सत्र में 15-20 दिन के बाद वो भी चालू हो जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भौरे सिंह परिहार बापू के नेतृत्व में 24 जुलाई सोमवार को सुसनेर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री राघोगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री शाजापुर के विधायक हुकुम सिंह कराड़ा, पूर्व सांसद नारायण सिंह, अगर विधायक विपिन वानखेड़े, जिला अध्यक्ष बंशीलाल पाटीदार, प्रदेश महामंत्री व पूर्व जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव आदि नेताओं के नगर में जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद सभी श्यामपुरा के पास पहाड़ी पर स्थित कालवा बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां बालाजी के दर्शन करने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि भैरू सिंह जी के प्रयास से इस मंदिर में यह शेड लाखों रुपए की लागत में बनाया गया है। पहुंचे थे, लेकिन आज जो एक उत्साह देखा है कार्यकर्ताओं में, कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट सामने दिख रही है कि इस बार परिवर्तन की लहर पिछले विधानसभा में है। और विशेषकर जो काम सिंह बापू ने किया है, जिसमें उन्होंने होना में भी इन शेड का वहाँ निर्माण कराया है, वो भी प्राचीन हनुमान जी का स्थान है। और यहाँ पर भी जो उन्होंने योगदान किया है, बहुत ही विशाल निर्माण यहाँ पे करवाया है, जिससे कि लोगों में बहुत खुशी भी है। लोग काफ़ी प्रशंसा भी कर रहे हैं इस पूरे कार्य की, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसी सेवा होती रहेगी ताकि जो आम जन है उनका भला होते रहे। स्पीच दे रहे तो उस दौरान जो कि भैरू सिंह बापू ही वो भावुक हो गए थे, आंसू निकल गए थे। क्या है कि वो पूरी निष्ठा के साथ, दिल के साथ काम कर रहे जनता के बीच में। वो एक चैनल पर लगा तो के इंसान हैं, और शायद उनको थोड़ा भावुकात हो गए थे पूरे कार्यक्रम के समय। हमने बहुत मेहनत भी की थी पूरे कार्यक्रम में। एक ऐसे अनेक साथी हैं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। पटवारी परीक्षा को लेकर जो आपने भाजपा विधायक, बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि एक तरफ जो हमारे शिक्षित युवा हैं हमारे भविष्य है, और हर एक नेता का, हर एक सरकार का दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है कि हम हमारे शिक्षित युवाओं को अच्छे रोजगार के पद दें, उनको सरकारी नौकरी दें। लेकिन भाजपा के नेताओं में, उनकी सरकार में इतना घमंड, अहंकार हो गया है, सत्ता का नशा उनके सिर पर मतलब बैठ गया है कि आप कल्पना कीजिए, जो सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो युवा का अधिकार है कि वो परीक्षा देकर जिनको अच्छे अंक आए उनको आप रोजगार दो, सरकारी नौकरी दो। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि भाजपा सरकार के कारण एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार हर एक परीक्षा में जो बच्चे, जो परिवार जो दलाल भाजपा के हैं उनको 15-15 लाख रुपए दे रहे हैं, सरकारी भर्ती उनको मिल रही है, जो पैसे दे रहे हैं। ये क्या तरीका है शासन चलाने का? कहीं ना कहीं एक शिक्षित युवा और एक योग्य बच्चा जो जिसके परिवार के लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं स्कूल की फीस पे, कॉलेज की फीस पे, कोचिंग की फीस पे, जब वो परीक्षा में बैठता है और जिसको सरकारी पद मिलना चाहिए उसको इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि भाजपा नौकरी में भी पैसा दे रही है। तो इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है पूरे मध्य प्रदेश? आज युवा में आक्रोश है, युवा में निराशा है, और विशेषकर इस बार पूरे प्रदेश का युवा चाहता है
इस बार बड़ा परिवर्तन हो, बड़ा बदलाव हो, और मुझे विश्वास है कम से कम 170 सीटें कांग्रेस को आएंगी इस बार। आज कांग्रेस का बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। हमने शुरुआत की थी से और फिर रंगना होते हुए बालाजी में पहुंचे थे, लेकिन आज जो एक उत्साह देखा है कार्यकर्ताओं में, कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट सामने दिख रही है कि इस बार परिवर्तन की लहर दूसरे विधानसभा में है। और विशेषकर जो काम नरसिंह बापू ने किया है, जिसमें उन्होंने होना में भी इन क्षेत्र का वहाँ निर्माण कराया है, और भी प्राचीन हनुमान जी का स्थान है, और यहाँ पर भी जो उन्होंने योगदान किया है, बहुत ही विशाल क्षेत्र का निर्माण यहाँ पे करवाया है, जिससे कि लोगों में बहुत खुशी भी है। लोग काफ़ी प्रशंसा भी कर रहे हैं इस पूरे कार्य की, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सेवा होती रहेगी ताकि जो आम जन है उनका भला होते रहे। सुस्नेर, मौसम में ही रहे बदलाव के कारण विभिन्न बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। इसके चलते शारीरिक सिविल अस्पताल में मौसमी बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक सप्ताह के क्षेत्र में आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग आई फ्लू के संक्रमित हुए। अस्पताल में प्रतिदिन 15 से 20 मरीज आंखों की शिकायत लेकर आते हैं। डॉक्टर वीबी पाटीदार ने बताया कि प्रतिदिन आने वाले मरीजों में इन दिनों आंखों में पानी आना, लाल होना, किरकिराहट होना और दर्द होना, सूजन की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। साथ ही बताया कि आई फ्लू या पिंक आई के नाम से जाने जाने वाली यह बीमारी आई फ्लू वैसे तो ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन आँखों में होने के कारण एक कष्टदायक होती है। आम वायरल की तरह है, यह बैक्टीरियल भी होती है। जब भी मौसम बदलता है यह अपना असर दिखाती है। सुन्नेर जिला आगरा मालवा से मागी लाल सोनी की रिपोर्ट। लगातार हमारे पास 10 से 15 मरीज रोज ओपीडी में आ रहे हैं। इसके लिए सावधानी वही कंटेजियस होती है। इस कारण में आपको अगर फैमिली में किसी को हो रही, थोड़ा सा उसको चश्मे का उपयोग करें, उसके नैपकिन, उसके कपड़े का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखा जाए कि दूसरे के कपड़े या कांटेक्ट में नहीं आए। बार बार आंखों को होनी चाहिए, और आंखों को छूने के बाद कहीं दूसरी जगह हाथ नहीं लगाए। जिस प्रकार से हाथ हैंडल है फाटक के, तो वहाँ से संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है। लगभग 10 से 15 मरीज हमारे पास आ रहे हैं।